प्रोजेक्ट इमरान खान का सबक। सीनियर सहाफी सलीम साफी लिखते हैं, तारीख का सबक यही है कि तारीख से कोई सबक नहीं सीखता। हमारी ताकतवर एस्टेब्लिशमेंट ने भुट्टो को तख्लीक किया जो बाद में उनके मुकाबले में आए, फिर नवाज शरीफ को तख्लीक किया और उनसे भी तसादुम हो गया। अस्करी और जहादी तंजीमें तख्लीक की जो इसके लिए वबाल जान बन गई। वैसे तो सब फौजी सरबराहान के अपने अपने हिस्से के सियासी गुनाह अपनी जगह बहुत ज्यादा हैं, लेकिन जनरल मोहम्मद जियाउल हक का पलड़ा बहुत भारी है। जनरल जिया का सबसे बड़ा जुर्म यह था कि उन्होंने सियासतदानों को करप्शन के रास्ते पर लगाया, और इस वक्त हम सियासतदानों की जिस करप्शन का रोना रो रहे हैं उसका रास्ता उन्होंने असेंबली मेंबरान के लिए फंड्स का इजरा करके खोल दिया। लेकिन यह कहना भी बिल्कुल गलत है कि इमरान खान को मैदान में उतारने वाले जर्नेलों ने करप्शन की वजह से जरदारी और नवाज शरीफ को आउट करने का फैसला किया। करप्शन हमारे फौजी जर्नेलों का सियासतदानों को दबाने के लिए एक हथियार जरूर है, लेकिन उनका मसला नंबर 1 हरगिज नहीं, क्योंकि इस हमाम में अब हमारी सोसाइटी के सारे तबकात यकसां अरिया हैं। जनरल राहिल शरीफ ने सियासतदानों को मार पड़वाने और ब्लैकमेल करने के लिए ये फलसफा गढ़ा था कि करप्शन की वजह से उनकी दहशतगर्दी की जंग मुतासिर हो रही है, लेकिन बादशाह वक्त ने साबित कर दिया कि इनके दौर में जर्नेलों की करप्शन भी अपनी मिसाल आप थी। जरदारी के साथ भी असल तनाज़ा उनकी मुबैना करप्शन का नहीं, बल्कि ये था कि वो सचमुच हुक्मरान बनना और खारजा पॉलिसी को अपने हाथ में लेना चाह रहे थे, जबकि नवाज शरीफ के साथ भी असल मसला यही था कि वो सचमुच वजीर आजम बनना चाहते थे। कहने का मतलब हरगिज ये नहीं कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून या दीगर जमायतें करप्ट नहीं, बल्कि कहना यह मकसूद है कि सियासतदानों से एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई करप्शन की थी ही नहीं, बल्कि सियासतदानों को करप्शन के रास्ते पर जियाउल हक जैसे जर्नेलों ने लगाया। अगर ये वजह होती तो नवाज शरीफ को हटाकर जनरल मुशर्रफ काफ लीग और MQM की सरपरस्ती क्यों करते? अगर ये वजह थी तो पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और दीगर जमायतों से करप्ट तरीन लोगों को जमा करके जर्नेलों ने इमरान खान के साथ शामिल क्यों करवाया? मुल्क की तमाम माफियाज, प्रॉपर्टी माफिया, शुगर माफिया, कराची के कारपोरेट सेक्टर का माफिया और लाहौर व फैसलाबाद के सनती माफियाज को क्यों उनके साथ मिलाया गया? जरदारी पर इल्जाम यह था कि वो हुसैन हक्कानी के जरिए अमेरिका के साथ मिलकर अपनी हुकूमत की बका के लिए एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। लेकिन अगर यही वजह थी तो फिर संत्या रिची जैसे मशकूक अमरीकियों और अमेरिका, बरतानिया, कनाडा और स्पेन वगैरह की वफादारी का हलफ लेने वाले अनिल मुसरत और जुल्फी बुखारी जैसे लोगों को इमरान खान के गिर्द क्यों जमा किया गया? हुसैन हक्कानी के साथ अमरीकी ओहदेदारों के राब्तों पर मोतरस जर्नेलों ने जुल्फी जैसे बंदे के इसराइल के सबसे बड़े सरपरस्त और ट्रंप के दामाद जेड कुशनर बराह रास्त व्हाट्सएप राब्तों पर उंगली क्यों न उठाई? नवाज शरीफ पर यह इल्जाम लगाया गया कि वो इंडिया के साथ यारी लगा बैठा है, लेकिन वक्त ने साबित कर दिया कि वो सब बहाने थे। मोदी के दौरे लाहौर पर एतराज था, लेकिन इमरान खान की तरफ से मोदी के दोबारा मुंतखब होने की तमन्ना पर एतराज नहीं था। जहां तक डॉन लीग का ताल्लुक है तो मैंने उस वक्त भी इसे मनगढ़ंत ड्रामा करार दिया था और आज भी करार दे रहा हूँ। मुख्तसर ये कि करप्शन, डॉन लीग्स, मेमो गेट्स वगैरह सब बहाने थे। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और अवाम में जड़ें रखने वाली जमायतें निशाना थीं और इमरान खान की सूरत में अपने एक कठपुतली को लाकर हाइब्रिड निज़ाम लाना मकसद था। वैसे तो हर सियासी प्रोजेक्ट की एस्टेब्लिशमेंट ने कोई न कोई कीमत अदा की, लेकिन इमरानी प्रोजेक्ट के लिए सब कुछ दाव पर लगा दिया। तमाम सियासी, मजहबी और सियासी जमायतों को दीवार से लगा दिया गया। और ये जो फौज और अवाम की दूरी है, ये दरअसल पिछले 2 अशरों में पैदा हुई है, जिसे इमरान खान ने सिर्फ कैश किया। फिर इमरानी प्रोजेक्ट के लिए मीडिया, अदलिया और नेब की क्रेडिबिलिटी खाक में मिला दी गई। लेकिन 3 साल में एस्टेब्लिशमेंट को एहसास हुआ कि जिस प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने सबसे भारी कीमत दी है वो मुल्क के लिए भुट्टो, नवाज लीग और काफ लीग वगैरह सबसे भारी साबित हो रहा है। चुनाचे इसकी गैर आईनी और गैर कानूनी सरपरस्ती तर्क कर दी गई और यूं नाजायज फौजी बैसाखियों पर खड़ी इनकी हुकूमत धड़ाम से गिर गई। लेकिन जवाब में इमरान खान ने वो कुछ किया जो जनरल बाजवा तो क्या, जनरल फैज हमीद वगैरह के वहम व गुमान में भी नहीं था। उन्होंने अमेरिका के साथ मैच फिक्सिंग करके पहले ये झूठ फैलाया कि मेरी हुकूमत फौज ने अमेरिका के ईमा पर ख़त्म की, और अब इसी अमेरिका और इसके इत्तेहादियों के जरिए पाकिस्तानी फौज को ब्लैकमेल कर रहा है। पाकिस्तान मुखालिफ इंडियन रिटायर्ड मेजर गौरियो आर्या ने कई माह कबल कह दिया था कि इंडियन रा और फौज ने मिलकर पाकिस्तानी फौज को 70 साल में वो नुकसान नहीं पहुँचाया जो इमरान खान पहुँचा रहा है। पहले तो हम समझ रहे थे
تھے کہ شاید ان کی بات میں مبالغہ ہے، لیکن 2 روز قبل گرفتاری کے رد عمل میں عمران خان کے لوگوں نے ایک منظم منصوبے کے تحت جس طرح GHQ، کور کمانڈر ہاؤس اور سب سے بڑھ کر شہداء کی یادگاروں پر حملے کیے، اس نے نہ صرف انڈین میجر کی باتوں کو درست ثابت کیا بلکہ خود افواج پاکستان کے ترجمان میجر جنرل احمد شریف چودھری کو بھی اعتراف کرنا پڑا کہ جو کام ملک کے ابدی دشمن 75 سال میں نہ کر سکے وہ اقتدار کی ہوس میں مبتلا ایک سیاسی لبادہ اوڑھے ہوئے اس گروہ نے کر دکھایا۔ بہرحال یہ سبق ہے ہماری فوج کے لیے کہ وہ عمرانی پروجیکٹ کو بند کر کے ہمیشہ کے لیے سیاسی انجینئرنگ سے تائب ہو جائے۔ عمرانی پروجیکٹ کے لیے انہوں نے جو گناہ کیے ان کی ممکن حد تک تلافی کر کے اپنی آئینی دائرے میں چلی جائے۔ سیاستدانوں کو بھی یہ توبہ کرنی پڑے گی کہ وہ کرپشن اور نااہلی کے ذریعے اپنے آپ کو دیگر ریاستی اداروں کے لیے ترنے والا بنائیں گے اور نہ ان کے کاندھوں کو استعمال کریں گے۔ اسی طرح صحافیوں، اینکرز، میڈیا مالکان اور ججز کو بھی توبہ کرنی ہوگی جو عمرانی پروجیکٹ کے لیے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال ہوئے۔ یہ توبہ کا وقت ہے سب کے لیے، اور توبہ قبول تب ہوتی ہے جب پہلے کیے گئے گناہ کی تلافی کی جائے۔ اس لیے توبہ کر کے پہلے فوج، ججز اور میڈیا کو اپنے حصے کی تلافی کرنا ہوگی۔